हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2 अगस्त की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, US T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है। MI न्यूयॉर्क ने इसको जीत लिया है। MI न्यूयॉर्क ने इसको जीत लिया है। कप्तान कौन है MI न्यूयॉर्क टीम के। निकोलस पूरन, ये MI न्यूयॉर्क टीम के कप्तान है, आपको याद रखना है। आयोजन कहाँ पर हुआ। मेजर लीग क्रिकेट जो US T20 लीग है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। इसका आयोजन टेक्सास अमेरिका में किया गया। कुल कितनी टीमों ने इसमें भाग लिया, तो कुल 6 टीमों ने इसमें भाग लिया। MI न्यूयॉर्क की टीम के मालिक कौन हैं, तो इनके मालिक हैं इंडियन विन। इनके मालिक कौन है, इंडियन विन कंपनी मालिक है, जो रिलायंस की कंपनी है, आपको यह भी याद रखना है। इंडियन विन किसकी कंपनी है, रिलायंस की ही एक कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टैक साझा करने हेतु समझौता किया है। पापुआ न्यू गिनी के साथ यह समझौता किया गया है। पापुआ न्यू गिनी के साथ यह समझौता किया गया है। आपको कमेंट करके बताना है पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है। अभी हाल ही में दिया गया है, कई बार हमने आपको लिखवाया भी है, तो आपको कमेंट करके बताना है पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है। तो पापुआ न्यू गिनी के साथ कौन सा समझौता किया गया है, इंडिया स्टॉक साझा का समझौता किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, डिजिटल इकोनॉमी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसको डिजिटल बनाना इसका उद्देश्य है। और इसमें मदद कौन करेगा, UPI, बायोमेट्रिक पहचान, डिजिटल लागर, ये सभी क्या करेंगे, इसमें मदद करेंगे। पूर्व में भी, इससे पहले भी यह जो समझौता है वो 4 देशों के साथ किया जा चुका है। कौन कौन से देश हैं, आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम और बारबुडा, इन 4 देशों के साथ इससे पहले भी यह समझौता किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के जडेरी नमकट्टी चेदी बुट्टा साड़ी को GI टैग दिया गया है। तो यह तमिलनाडु का GI टैग है, यानी तमिलनाडु को इसका GI टैग दिया गया है। तमिलनाडु को इसका GI टैग दिया गया है। तो जडेरी नमकट्टी और चेदी बुट्टा साड़ी, इन दोनों का GI टैग किस राज्य को दिया गया है, तमिलनाडु को दिया गया है। GI टैग ये अधिनियम कौन सा है, 1999 का अधिनियम है और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा यह दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि पहला GI टैग किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को पहला GI टैग दिया गया था और ये कहाँ की चाय है, पश्चिम बंगाल की चाय है, यह भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो तमिलनाडु ये सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य है। यहाँ पर इस वस्तुओं को GI टैग प्रदान किया गया है। दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, यह भी आपको नोट कर लेना है। कन्याकुमारी केला का GI टैग किसको दिया गया है, यह भी तमिलनाडु को दिया गया है। इन्हीं के साथ इसमें यह भी GI टैग दिया गया है, तो इसको भी यहाँ पर हमने लिखवा दिया है। कन्याकुमारी केला का GI टैग किसको दिया गया, तमिलनाडु को दिया गया। ये क्रोकोडाइल फिंगर बनाना भी इसको कहा जाता है। नाथ द्वारा पिछवई पेंटिंग, इसका GI टैग किसको दिया गया, राजस्थान राज्य को दिया गया है। मुश्क बुद्जी चावल, ये मुश्क बुद्जी चावल जो है, इसका GI टैग किसको दिया गया है, जम्मू कश्मीर को दिया गया है। मुश्क बुद्जी चावल का GI टैग जम्मू कश्मीर को दिया गया, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा $295 मिलियन की सहायता प्रदान की गई है। ADB बैंक द्वारा यह सहायता प्रदान की। ADB का फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यह ब्रिक्स देशों का बैंक है, आपको याद रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके द्वारा $295 मिलियन की सहायता दी गई। किस लिए दी गई है, तो बिहार में जो रोड है उनको उनकी मरम्मत या उनको सही करने के लिए $295 मिलियन की सहायता दी गई है। इसके द्वारा 265 किलोमीटर सड़क को ठीक किया जाएगा। जो बिहार में 265 किलोमीटर की सड़क है उनको इस जो $295 मिलियन की सहायता मिले, इसके द्वारा सही किया जाएगा। ADB बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और सदस्य कुल कितने हैं, इसमें 68 सदस्य हैं और यह ब्रिक्स का बैंक है, आपको याद रखना है।
विश्व बैंक WB का मतलब क्या होता है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, और IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। मुख्यालय दोनों का कहाँ पर है? दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दोनों की स्थापना हुई थी। इसलिए इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जा सकता है, कहा जाता है जुड़वा बहन। विश्व बैंक और IMF को जुड़वा बहन कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? जमशेदपुर झारखंड में इसकी स्थापना की जाएगी। जमशेदपुर झारखंड में किसकी स्थापना की जाएगी? देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के हेमंत सोरेन, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। श्रावणी मेला और सरहुल फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट रेल यह भी झारखंड सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ये रेल यहाँ पे रेलगाड़ी वाला रेल नहीं है, ये रेल क्या है? ये शिक्षा से संबंधित है, आपको याद रखना है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं, आप सभी जानते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 का नाम क्या है? प्रोटियम, 1H2 का नाम है ड्यूटेरियम, और 1H3 का नाम है ट्राइटियम। ये तीनों नाम आपको याद रखना है, इससे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्सेज एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन REC-EIC का शुभारंभ कहाँ किया है? चेन्नई में इसका शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? वेस्ट को वेल्थ में बदलना इसका उद्देश्य है। कैसे बदला जाएगा? रिसाइकिल, रीयूज़ और रिड्यूस करके जो वेस्ट है यानी कि जो बेकार चीज़ें हैं उनको रिसाइकिल, रीयूज़ और रिड्यूस करके वेल्थ में यानी कि धन में परिवर्तित किया जाएगा, आपको याद रखना है। G20 के पहले शेरपा की बैठक कहाँ पर हुई? उदयपुर राजस्थान में पहले शेरपा की बैठक हुई। G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। 2023 में कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और 2022 में किसने किया था? इंडोनेशिया ने किया था। यह भी आपको याद होना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, RBI के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 13.24% की वृद्धि हुई है। 13.24% की वृद्धि हुई है। और इसमें सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? UPI का सर्वाधिक योगदान रहा है। UPI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये UPI का फुल फॉर्म है। तो ये जो वृद्धि हुई है 13.24, इसमें सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? UPI का रहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ किया है? हरियाणा सरकार ने इसको प्रारंभ किया है। हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की जाएगी? प्राणवायु देवता पेंशन योजना। एक कैसी योजना है? तो इसमें जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के जो वृक्ष हैं उनकी देखभाल जो करता है उसको 2500 रुपये दिए जाएंगे उस वृक्ष की देखभाल करने के लिए। तो आपको याद रखना है 75 वर्ष से अधिक की उम्र के जो वृक्ष हैं उनकी देखभाल करने के लिए 2500 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा, आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय ये कहाँ पर बनाया गया है? राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। सूरजकुंड मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसका मतलब क्या होता है? तो पेड़ की उम्र की गणना करना, ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? G कन्नाविरल को नियुक्त किया गया है। G मतलब गणेश कन्नाविरल को नियुक्त किया गया है। गणेश कन्नाविरल या G कन्नाविरल को नियुक्त किया गया, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कार्य क्या है? उच्च शिक्षण संस्थानों को ग्रेड प्रदान करना इसका कार्य है। प्रवीण सूद कौन है? ये CBI के हेड हैं। जगदीश कुमार ये कौन है? ये UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है BVR सुब्रमण्यम ये क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। BVR सुब्रमण्यम ये क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 10वां प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है? तो यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? बार्सिलोना, स्पेन में इसका आयोजन किया गया। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, आपको याद रखना है। कैप्टन कौन थे? तो भारतीय महिला टीम जो इसमें विजेता रही है उसके कैप्टन कौन थी? तो कैप्टन थी सविता पुनिया। ये भारतीय महिला टीम की, महिला हॉकी टीम की कैप्टन थी। उप विजेता कौन रहा है? तो स्पेन इसमें उप विजेता रहा है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? स्पेन में ही आयोजन हुआ है, बार्सिलोना स्पेन में, और उप विजेता भी स्पेन रहा है, आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। हॉकी विश्व कप 2023 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ओडिशा, भारत में इसका आयोजन किया गया। विजेता कौन था इसमें? जर्मनी इसमें विजेता था। और संस्करण कौन सा था? 15वां संस्करण था, आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। तो कांस्य पदक ये हॉकी टीम को, भारतीय हॉकी टीम को प्राप्त हुआ था। और भारत की रैंक इसमें कितनी थी टोक्यो ओलंपिक में? तो भारत की रैंक 48वीं थी। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक या ब्रांज मेडल थे, आपको याद रखना है। स्पेन की राजधानी अभी हमने बताया, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड, ये स्पेन की राजधानी है। रानी रामपाल के सम्मान में किस स्टेडियम का नाम परिवर्तित किया गया है? रायबरेली स्टेडियम का नाम परिवर्तित किया गया है, आपको याद होना चाहिए। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।